Hello बच्चों, let's see the question. The question says that verify Lagrange mean value theorem for the function f of x equals to under root x square minus 4 in the interval. ओके, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट। ओके, तो की कॉन्सेप्ट में हमारा रहेगा Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। अगर कोई फंक्शन है, इफ ए फंक्शन f of x is if a function f of x is continuous on close interval a comma b and differentiable on interval open interval a comma b then ये हो जाएगा there exist a value c और ये किस में बिलोंग कर जाएगा बच्चों? exist a value c belongs to open interval a comma b ठीक है। वो क्या किस में बिलोंग करना चाहिए? ओपन इंटरवल a comma b सच दैट ये हमारा क्या हो जाए, एफ डैश सी बराबर क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं, उसके बाद डिफरेंशिएबल है कि नहीं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स को मैं मान लीजिए वाई मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो स्क्वायर कर देता हूँ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 4। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम लोग कि ये हाइपरबोला है, और हाइपरबोला में भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जो ऐसे बन रहा है। ठीक है, अब सुनिएगा बात को। ये हाइपरबोला के इक्वेशन हाइपरबोला हम लोग को ड्रॉ करने आता है, क्योंकि जब वाई की वैल्यू हम लोग जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 2। तो ये लिख सकते हैं हम लोग माइनस 2, और ये लिख सकते हैं हम लोग 2, 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर इस चीज को अगर ध्यान से देखोगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो एफ ऑफ एक्स ये वाई है ना, ये वाई, तो वाई हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो मतलब ये वाला निगेटिव वाला पार्ट दोनों हट जाएगा, क्योंकि ये वाई निगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारा ये हो जाएगा, अब ये वाला हमारा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, और उसमें भी कौन सा हमारा ये हो जाएगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना, उसमें भी बस ये वाला पार्ट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये देखिए इंटरवल हमारा क्या है, ये इंटरवल 2 से लेकर के 4 तक हमारा, तो ये हमारा ऐसे लेकर के ये हमारा ग्राफ बस इतना होगा। ठीक है, ये वाला हमारा ग्राफ y, और ये हमारा हो जाएगा x। यहाँ से लेकर के हमारा ये हमारा x इज इक्वल टू 2 है, और ये हमारा कहीं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्या हो जाएगा, यही हमारा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ। ओके, अब हम लोग चलिए देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखिए हाँ बिल्कुल कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं है ग्राफ में 2 से लेकर के 4 तक। हाँ, तो पहला कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी वाला पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई है। डिफरेंशिएबल है, हाँ बिल्कुल, ओपन इंटरवल 2, 4 में फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देयर इज नो ब्रेक एंड देयर इज नो शार्प ऑन द ग्राफ, कहीं भी ग्राफ में शार्प नहीं है, कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं किया हुआ, कहीं टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ग्राफ क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो मतलब हम लोग दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, चलिए हम लोग यहाँ से हम लोग सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एफ डैश एक्स अगर हम लोग निकालें इस फंक्शन का, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। कैसे निकला है, हम लोग सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, टू द पावर 1/2। पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा 1/2, पहले पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो ये जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो ये जाएगा -1/2, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डिफरेंस हो जाएगा 2x। और तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा x, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर -1/2, ये नीचे चला जाएगा तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ से एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एफ डैश सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकालते हैं लोग, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ 4 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो जाएगा 12, और 12 का अंडर रूट हो जाएगा 2√3।
और एफ ऑफ 2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2² माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो एफ डैश सी इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू है हमारे पास एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4, और ये हमारे पास 2√3। एफ ऑफ 2 की वैल्यू है हमारे पास 0, और 4 माइनस 2 ये हमारे पास हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 12। ओके, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 12, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा c इज इक्वल टू 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 6। निगेटिव वाला नहीं ले सकते, -√6 वाला नहीं ले सकते, c की वैल्यू हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, c की वैल्यू हम लोगों को लेना पड़ेगा अंडर रूट 6। ओके, सी किस में बिलोंग कर भी रहा है, ओपन इंटरवल 2 से लेकर के 4 के बीच में बिलोंग भी कर रहा है। ठीक है, अंडर रूट 6 की वैल्यू तकरीबन 2.6 के तकरीबन होती है। ठीक है, तो अंडर रूट 6 बिलोंग भी कर रहा है, तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बच्चों अंडर रूट 6। ओके, तो इस पे हमारा फंक्शन गिवन फंक्शन पे हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू एप्लीकेबल है। हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी भी उसका चेक कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली लैग्रेंज मीन वैल्यू की थ्योरम की हेल्प से। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।